हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल इंग्लिश एकेडमी। तो आज हम जानने वाले हैं कि ए और एन का यूज जो है हम कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर हम जो है ए और एन का यूज हम करते हैं। ओके, तो आज मैं आप सबको 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से जो है ए और एन का यूज जो है आप समझ सकते हैं और आसानी से जो है हर सेंटेंस के अंदर हर नाउन जो सिंगुलर होते हैं उसके पहले जो है ए और एन का यूज जो है आप कर सकते हैं। तो वो 3 स्टेप, तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी भी मैं सारी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि वो 3 स्टेप कौन सा है और हम कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। वो 3 स्टेप जान करके हम ए और एन का यूज जो है हम समझते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप पर ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप के बारे में, तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट यानी कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होता है, यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, उनकी संख्या कितनी होती है। तो ये होता है हमारा 26, यानी कि हम अल्फ़ाबेट्स को लेटर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए लेटर्स, यानी कि कितने होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और इसमें जो है हम लोग जैसे कि इसमें आपको जो 5 होते हैं, यानी कि ए ई आई ओ एंड यू जो होता है वो हमारा होता है वोवेल्स। ओके, तो यानी कि ये हमारे वोवेल्स होते हैं। ओके, तो ये जान गया। और इसमें से जो 21 होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे जो ये 5 हैं हमारे क्या हो गए वोवेल्स, और फिर हम जो है बी हो गया, सी डी, है ना, इस तरीके से मान लीजिए हो गया, और एक्स वाई जेड यानी कि बीच की जो वर्ड्स हैं उसको मैंने छोड़ दिया है। फिर जो ये हमारे हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, तो ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट हमारे कितने हो जाते हैं, इतने, है ना, यानी कि 21। तो ये दोनों को मिलाकर कितने हो जाते हैं, टोटल 26 लेटर्स हो जाते हैं। ओके, तो ये जान गया। अब देखिए हम लोग जो इसमें आप जो वोवेल्स होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, उसमें हम ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए ये है ए ई आई ओ यू। इसमें जो है हम लोग इस तरह का जो हमारा नाउन होगा, जो सिंगुलर होगा, उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है हमारा ए ई आई ओ यू होगा, तो उसमें हम एन का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वोवेल्स के साथ जो है एन का यूज़ करते हैं। और जो ये सारे वर्ड्स, ये सारे जो अल्फ़ाबेट अगर आते हैं उससे पहले, यानी कि नाउन के जो पहला लेटर होता है अगर वो कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें हम लोग ए का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये दोनों स्टेप आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि पहले भी आप लोग ये जानते होंगे। ओके, तो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो 5 हमारे ए ई आई ओ यू जो होता है हमारे वोवेल्स होता है, और 21 यानी कि बी सी डी यानी कि इसके बीच की जो लेटर्स हैं एक्स वाई जेड जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और फिर ये 21 संख्या में होती है। ओके, तो देखिए अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है हमारा, यहाँ पर जो है हमारा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो ये देखिए अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, है ना, तभी हम ए और एन का यूज़ हम कर सकते हैं। तो वह नाउन जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं, जो कि हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे। ओके, तो अब तीसरा स्टेप ये होता है कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि बस उस शब्द का पहला उच्चारण को हम देखेंगे। जब भी हम वर्ड्स को पढ़ते हैं तो पहला साउंड हमें ये पता होना चाहिए नाउन का। तो ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप यही है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं, जिसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे, यानी कि जो अल्फ़ाबेट आएगा पहले नाउन से पहले ए ई आई ओ यू, तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। और जो हमारा अल्फ़ाबेट जो है वर्ड से नाउन से पहले जो है बी सी डी वगैरह आएगा तो उसमें हम लोग ए का यूज़ करेंगे। ओके, और दूसरा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ओके,
तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। फिर से फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इस पर भी ध्यान देना होगा। तो ये 3 स्टेप ऐसे हैं जिसके ज़रिए हम ये समझ करके हम लोग ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कि ए और एन का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ओके, तो हम एग्जाम्पल्स पे यहाँ ध्यान देंगे कि अगर हमने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एप्पल लिख दिया, है ना। फिर हमने यहाँ पर जो है काऊ लिख दिए। फिर हम यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए कि वाटर लिख दिए। हम सारा तीनों स्टेप्स का यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहे हैं जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। तो वाटर हो गया। अगर यहाँ पर हम जो है मान लीजिए कि यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया अम्ब्रेला का, अम्ब्रेला हो गया। अब फिर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर बॉय का, और फिर हम यहाँ यूज़ कर दे रहे हैं मान लीजिए कि एमपी का। ओके, एमपी यूज़ किया। और फिर जो है हम यहाँ पर जो है मान लीजिए कि यूज़ कर दिए हैं ऑरेंज का। ओके, तो फिर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यूज़ कर दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दिए गर्ल्स, GIRLS, है ना, गर्ल्स, गर्ल्स हो गया। और फिर मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्कूल्स। ओके, अब देखिए इन एग्जाम्पल्स में हम ये समझेंगे, है ना, कि हम ए और एन का यूज जो है हम कैसे करेंगे। ये तीनों स्टेप मैं आप सबको इसमें समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल। तो एप्पल क्या है, एक नाउन है ना, एक नाम है। तो नाम है ये, तो इसके साथ हम एन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए लगा हुआ है, तो ए क्या होता है, वोवेल्स में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए काऊ है, तो काऊ भी क्या है, एक नाउन है ना। नाउन के साथ साथ ये काउंटेबल है, काऊ को हम गिन सकते हैं, एप्पल को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, क्यों कि यहाँ पे सी है, तो सी जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग वाटर है यहाँ पर। ओके, तो वाटर के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि वाटर जो है वो काउंटेबल नहीं है ना। तो कहीं कहीं पर इसके साथ जो है द का यूज होगा, है ना। अब फिर से जो है हम इसको समझाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है ए एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि द का लेसन नहीं चल रहा है, इसलिए जो है हम द का यूज यहाँ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वाटर के साथ जो है नहीं लगेगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। ओके, क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज, ए का यूज और एन का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो अम्ब्रेला है यहाँ पर, तो यू लगा हुआ है। तो यू क्या है, यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट वोवेल्स है, तो वोवेल्स के जो होते हैं उसके साथ हम एन का यूज करते हैं। बॉय में जो बी है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ साउंड पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय लिखे हैं सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि एम लिखा हुआ है, तो एम का जो प्रोनाउंसिएशन आता है हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट साउंड निकल रहा है वो अ का आ रहा है, तो एम जो हो रहा है यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। ओके, ये साउंड पर, ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दे करके इसको एन का यूज किया गया है। उसके बाद ऑरेंज, तो ओ क्या है, वोवेल्स है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। गर्ल्स लिखा हुआ है, देखिए अब यहाँ पर गर्ल्स है। ओके, यानी कि ये प्लूरल है। क्या है ये वर्ड जो है वो क्या है, प्लूरल है, बल्कि सिंगुलर नहीं है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर गर्ल लिखा रहता, तब हम जा करके यहाँ पर ए का यूज कर देते हैं। यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए स्कूल्स, यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है आपका प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल। अगर यहाँ पर ए स्कूल होता, अगर सिर्फ स्कूल होता तो ए का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऑनेस्ट बॉय, है ना, तो यहाँ पर जो है हॉनेस्ट लिखते हैं, एस से शुरू होता है, लेकिन ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ओके, ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट बॉय में ओ आ रहा है, ओ का साउंड, है ना। तो यहाँ पर जो है एन का यूज होगा। तो ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड है। ओके, ये जो है प्रोनाउंसिएशन पर
डिपेंड है। तो यहाँ पर देखें आप कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ आपने ये भी जाना कि ये 3 स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको अगर आप याद रख लेते हैं तो आप आसानी से जो है ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से रिवीजन कर लें कि अल्फ़ाबेट्स के आधार पर कर सकते हैं हम लोग, यानी कि अल्फ़ाबेट के बेस पर। और फिर जो है हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इन 3 स्टेप 3 रूल्स पर जो है हमें ध्यान होनी चाहिए, तो हम आसानी से जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं सारे चीज़ का। तो इस वीडियो को आप फिर से देख लें और इसका रिवीजन करें और इस स्टेप्स को जो है याद रखें, आप आसानी से जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।